स्वागत है आप सबका केबीसी न्यूज में। मैं हूं अतीकुर रहमान। गोरखपुर जिले में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह समापन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में गुरुवार की सुबह किया गया। सानिध्य में मंच पर विराजमान हो रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस विराट परिसर में, इस तेजस्वी मंच पर सादर अभिनंदन, जोरदार तालियों से अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश का डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं की ओर से भावपूर्ण स्वागत अभिनंदन। उत्तरीय स्मृति चिन्ह महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती, त्याग और बलिदान के प्रतीक हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप तथा ब्रह्मलीन महान दिव्यनाथ जी महाराज एवं ब्रह्मलीन महान अवैधनाथ जी महाराज पूर्व गोरक्ष पीठाधीश्वर द्वय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे मंचस्थ अतिथि परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री वर्तमान में यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय महाराज श्री मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हो रहे हैं। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी विशिष्ट अतिथि के रूप में सुरक्षा क्षेत्र से अब सिविल एरियाज में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे राज्य आपदा प्रबंधन, वो अपने अध्ययन और अपने अनुभव का निचोड़ कुछ मिनटों में प्रस्तुत करता है। उतनी जानकारी, उतना नॉलेज, उतना ज्ञान पुस्तकों के और जीवन के अनुभव से सीखने में बड़ा संस्थाएं ऐसे मनीषियों के सानिध्य में, ऐसे आध्यात्मिक आस्था वाले पीठ के सानिध्य में पुष्पित और पल्लवित हो रही है। आप सब इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। मंच पर विराजमान होने से पूर्व सर्वप्रथम पुष्पांजलि अपने श्रेष्ठ जनों को, संत जनों को, जिनके मार्गदर्शन में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उत्तरोत्तर पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। शिक्षक समुदाय को मिलता है ऐसे पूज्य महाराज श्री का, हमारे मार्गदर्शक पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं शिक्षा परिषद के इस विराट मंच पर दिगंबर अखाड़ा अयोध्या धाम से पधारे महान सुरेश दास जी महाराज के इस युवा ब्रिगेड के संबंध में मुझे कोई संशय नहीं है। मैं तो इस मंच पर संचालक की भूमिका पर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। बाकी आप सबकी प्रतिभा में, आपकी ओजस्विता में, आपकी ऊर्जस्विता में और हमारे आचार्य मित्र साक्षात जामवंत की भूमिका में आपके सामने हैं। आप सबके अंदर के उस अनुसरण और अनुकरण करना चाहिए। नए रास्ते आप तलाशें, नए प्रयोग करें, लेकिन बड़े बुजुर्गों की नसीहत में भी बड़ा दम होता है, उसको यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए आप उनकी बातों को यादगार गोरक्ष पीठ में आने। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित और विशिष्ट अतिथि महेंद्र सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपत्ति आपको अवसर देती है और सफलता आपको चुनौती देती है। दोनों के बीच सामंजस्य करने वाला ही सफल होता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है वो बड़ा ही परिवर्तन लाएगी। 2031-32 में महाराणा प्रताप शिक्षक परिषद के 100 साल पूरे होने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षक संस्थानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी होगी। गोरखपुर से अवनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश के कोने कोने जिनका यश और कीर्ति, जिसे सुनने के लिए, देखने के लिए देश के कोने कोने के लोग आतुर रहते हैं। ऐसे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ, अभी हम लोगों ने माननीय महेंद्र जी का उद्बोधन सुना।
और उन्होंने तमाम अंकगणित के सूत्रों द्वारा हम लोगों को लाभान्वित किया है। ऐसे सुयोग्य सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता आदरणीय महेंद्र जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वरिष्ठ विराजमान आदरणीय शक्तिधर जी, इस कार्यक्रम में ढेर सारे शिक्षाविद, सुरक्षा, अध्यात्म दर्शन की दुनिया के नामचीन हस्ताक्षर, सशक्त हस्ताक्षर परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश की यशस्वी, ओजस्वी, तपस्वी और मनस्वी मुख्य। लेकिन तकनीक से जुड़ते हुए भी हमारी दशा क्या होनी चाहिए? हम उस बच्चे को, उसके अभिभावक, उसके गुरुजन, उसके आसपास का जो माहौल है, जो परिवेश है, अगर वो चाहे तो तकनीक के साथ जोड़ करके सकारात्मक दिशा में उसे आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर नकारात्मक शक्तियों से घेर लेंगी तो ही तकनीक उसके भविष्य को भी ले देगी। इसलिए याद रखना, तकनीक सकारात्मक दिशा में इसका बेहतर उपयोग लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए हमें करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, हर प्रकार की चुनौतियों से जूझने के लिए। याद करिए, अगर ये तकनीक नहीं होती क्या होता देश के अंदर का माहौल? इतनी बड़ी आबादी, 135 करोड़ की आबादी, क्या कोरोना जैसी महामारी से जूझ पाती, उसका मुकाबला कर पाती? और आप सबके लिए सौभाग्य का अवसर भी है कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों जो वैक्सीन निर्माण की लगी हुई जो लेबोरेटरीज है उन सबका स्वयं निरीक्षण किया है। जनवरी तक वैक्सीन भी आ जाएगी, लेकिन जब तक वैक्सीन आप तक नहीं पहुंचती है, उतावलापन दिखाने की आवश्यकता नहीं, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जो सबसे पीछे एक बैनर लगा हुआ है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, हम इसका पालन जरूर करें, इसी में हम सबका हित है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस समारोह के मुख्य समारोह में, महाराणा प्रताप संस्थापक समारोह, सप्ताह समारोह के मुख्य समारोह में अपने सभी अतिथियों का हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए सभी छात्र छात्राओं को, संस्थाओं को हृदय से बधाई देते हुए आप सबकी प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।